नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने साधारण अनुयायियों और गृहस्थों के प्रति यही उपदेश किया था कि जहाँ तक हो सके अपनी स्त्रियों को अपना मित्र समझो और उन पर विश्वास रखो। साधारण अनुयायियों को उन्होंने यह उपदेश किया कि माता पिता की सेवा, पत्नी और बच्चों का सहवास तथा शांतिपूर्ण उद्योग से ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बौद्ध धर्म में जहाँ पति पत्नी के संबंध और उनके व्यवहार के लिए नियमोपनियमों की चर्चा की गई है, वही पत्नी के लिए पति की आज्ञा पालन का कोई जिक्र नहीं है। पतियों के लिए जरूर आदेश है कि वे अपनी पत्नियों के विश्वास पात्र रहे, उनका आदर करें और उन्हें यथोचित वस्त्र आभूषण प्रदान करें। पत्नियों को पतिव्रत धर्म पालन और मितव्ययी बनने की शिक्षा दी है। स्त्रियों से यह भी कहा गया है कि वे अपने घरेलू कामों में बुद्धिमत्ता और परिश्रम से काम लें। यह सब होने पर भी बुद्ध ने अविवाहित जीवन को अधिक श्रेष्ठ माना है, क्योंकि उसमें मनुष्य शुद्ध आचार, विचार और परोपकार का पालन अधिक उत्तमता से कर सकता है। परंतु गृहस्थियों के लिए भी उन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं कि वे परस्पर एक दूसरे को अपना मित्र समझें, परस्पर एक दूसरे का आदर करें और परस्पर एक दूसरे का विश्वास करें। माता के प्रति तथागत गौतम बुद्ध के भाव बहुत उच्च थे। तथागत बुद्ध ने अपनी माता और पत्नी के आग्रह से ही स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था। बौद्ध धर्म के अनुसार स्त्रियों को निर्वाण प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों को। कहा जाता है कि बुद्ध के जीवन काल में 73 स्त्रियों और 107 पुरुषों ने निर्वाण प्राप्त करने का मानव जीवन के विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयत्न किया था। जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा रहा था, तब स्त्रियों ने ही सबसे अधिक आर्थिक सहायता की थी। तथागत बुद्ध ने विशाखा आदि स्त्रियों की बहुत प्रशंसा की है। एक स्त्री की प्रशंसा करते हुए तथागत बुद्ध ने कहा है, यह महिला सांसारिक वातावरण में रहती है और राजा रानियों की कृपा पात्र है, तो भी इसका हृदय स्थिर है और शांत है। उसकी अवस्था युवा है और वह धन तथा ऐश्वर्य से घिरी है, फिर भी वह कर्तव्य पथ में अविचल और विचारशील है। यह इस संसार में दुर्लभ चीज है। जिस काल में बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया था, उस काल में स्त्री जाति की स्थिति बहुत शोचनीय हो गई थी। यह तथागत बुद्ध का ही साहस था कि उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति न केवल ब्राह्मण को ही होती है, लेकिन मनुष्य मात्र को ही हो सकती है और स्त्रियों को भी हो सकती है। यह वही समय था जब स्त्री शूद्र नाधीयताम की आवाज सर्वत्र गूंज रही थी और स्त्रियों का समाज में कोई स्थान ही नहीं था। मित्रों, तथागत गौतम बुद्ध से बढ़िया उपदेशक और मार्गदाता हो नहीं सका है। मित्रों, आप भी अपने आप को तथागत बुद्ध की तरह शुद्ध आचार विचारों से परिपूर्ण रखना चाहते हो तो मैं आपको कुकू एफएम की यह किताब रिकमेंड करूंगा। बुद्धाज ब्रेन इस किताब को रिक हैंसन द्वारा लिखा गया है और ये पूरी दुनिया में मशहूर है। यह पुस्तक मनोविज्ञान, तंत्रिक विज्ञान और चिंतनशील अभ्यास का एक अभूतपूर्व प्रतिच्छेदन प्रस्तुत करती है और व्यावहारिक उपकरणों और कौशल से भरी हुई है, जिसका उपयोग आप अपने मस्तिष्क की अप्रयुक्त क्षमता को टैप करने के लिए हर दिन कर सकते हैं और इसे समय के साथ अधिक कल्याण और शांति के लिए फिर से मन को तैयार कर सकते हैं। तो आप इस किताब को कुकू एफएम पर सुन सकते हो। यहाँ पर आप ढेर सारी किताबें सुन सकते हो, वो भी सिर्फ 199 रुपये में। 399 का साल भर के सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल रहा है 50% ऑफ। यह अवसर उन्हीं 250 लोगों को मिलेगा जो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके साइन अप करेगा। कुकू एफएम 4.5 प्लस से अधिक रेटिंग के साथ भारत का प्रमुख ऑडियो प्लेटफॉर्म है और एक 4000 प्लस ऑडियो गैर फिक्शन सामग्री की लाइब्रेरी दिखाता है। हम 400 रुपयों की एक किताब लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 199 में 4000 से अधिक किताबें सुन सकते हैं, वो भी पूरे साल भर। अगर आप मेरे इस कूपन कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी मिलेगा 50% ऑफ, यानी 399 का साल भर का सब्सक्रिप्शन ओनली 199 में। तो देर किस बात की है, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, क्लिक करें और ऑडियो बुक्स का मजा ले। तो मित्रों, आज तक हमने कई महापुरुषों के बारे में आपको बताया है, लेकिन आज मैं उन महान महिलाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया है। तो चलो जानते हैं उन महिलाओं के बारे में। बौद्ध धर्म में महिलाएं एक ऐसा विषय है जिसे धर्मशास्त्र, इतिहास, नृविज्ञान और नारीवाद सहित विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। सामयिक रुचियों में महिलाओं की धार्मिक स्थिति, घर और सामाजिक रूप से बौद्ध समाजों में महिलाओं के साथ व्यवहार, बौद्ध धर्म में महिलाओं का इतिहास और बौद्ध धर्म के विभिन्न रूपों में
महिलाओं के अनुभवों की तुलना शामिल है। अन्य धर्मों की तरह बौद्ध महिलाओं के अनुभव काफी भिन्न हैं। बौद्ध धर्म में महिलाओं को मासातोशी उकी ने प्रारंभिक बौद्ध धर्म से लोटस सूत्र तक बौद्ध ग्रंथों की एक ऐतिहासिक पाठ्य व्याख्या दी। उएकी ने पुरुष और महिला शब्दों की जांच की, जो न केवल जैविक रूप से प्रत्येक लिंग की शारीरिक विशेषताओं पर आधारित है, बल्कि समाज के भीतर उनकी कार्यात्मक भूमिकाओं पर भी आधारित है। उन्हें पुरुष सिद्धांत और महिला सिद्धांत कहा जाता है और निष्कर्ष निकला है कि कोई अंतर नहीं है। शाक्य मुनि की शिक्षाओं में स्त्री के ज्ञान के बारे में उपदेश दिया गया है। अब हम जानते हैं कि किस काल में कौन सी असामान्य बौद्ध महिलाएं होकर गए हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध की मासी और पत्नी यशोधरा, इन दोनों के माध्यम से बौद्ध धर्म में महिला बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। 5वीं शताब्दी प्रज्ञाधारा, उन्हें जैन बौद्ध धर्म के 27वें भारतीय कुलपति और बौद्ध धर्म के शिक्षक एक महिला माना जाता है। 13वीं शताब्दी जापान में पहली महिला जैन मास्टर जापानी मठाधीश मोगाई न्योदाई थी। 1966 एक ब्रिटिश महिला फ्रेडरा बेदी तिब्बती बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने वाली पहली पश्चिमी महिला बनी। 1971 आदरणीय वोरमाई, जिसे ताओफा जो भी कहा जाता है, ताइवान में महायान वंश में पहली पूर्ण रूप से नियुक्त थाई महिला बनी और अपने परिवार के घर को एक मठ में बदल दिया था। 1976 करुणा धर्म अमेरिका में बौद्ध मठवासी समुदाय की पहली पूर्ण रूप से नियुक्त महिला सदस्य बनी। 1998 ब्रुकलिन में जन्मी शेरी चायत बौद्ध धर्म के रिनेसाई स्कूल में प्रसारण प्राप्त करने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। 2003 अय्यासु धम्मा भिक्खुनी श्रीलंका में थेरवा स्कूल में भिक्खुनी शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बनी। सबसे प्रमुख महिला शिष्य। अब हम ऐसी बौद्ध महिलाओं के नाम जानेंगे जो महिलाएं बौद्ध इतिहास में सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं और कुछ तथागत गौतम बुद्ध के काल की है, जिन्हें खुद तथागत गौतम बुद्ध ने समक्ष उपदेश दिए थे। उनके गुण और उनके नाम। तो वरिष्ठता में सर्वोपरि महाप्रजापति गौतमी, महान ज्ञान में सबसे आगे खेमा, नर्तकी से भिक्षुणी बनने वाली आम्रपाली, मानसिक शक्ति में सबसे आगे उपलवन, विनय को याद करने में सबसे आगे पानाचारी, धम्म बोलने में सबसे आगे धम्माधीना, अवशोषण में सबसे आगे नंद, ऊर्जा में सबसे आगे सोना, दिव्य दृष्टि में सबसे आगे सकुला, तेज अंतर्दृष्टि में सबसे आगे भड्डा कुणालकेश, महान अंतर्दृष्टि में सबसे आगे भद्दा कन्न, मोटे वस्त्र पहनने में अग्रणी किसा गोतामनी, आस्था में सबसे आगे सिंगल कमता। अब हम उन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो तथागत गौतम बुद्ध को अपना गुरु मानते थे, यानी वे भिक्षुणी नहीं बनी लेकिन बौद्ध उपासिका थी। सबसे पहले शरण के लिए जाने में सबसे आगे सुजाता, दाता के रूप में सबसे आगे विशाखा, सीखने में सबसे आगे खुज्जतर्रा, मेट्टा में रहने वाले सबसे प्रमुख सामवती, अवशोषण में सबसे आगे उत्तरानंद माता, उत्तम वस्तुएं देने में सबसे आगे सुपवास कोलियाधित्य, बीमारों की देखभाल में सबसे आगे सुप्पिया, अनुभवात्मक विश्वास में सबसे आगे कटियानी, विश्वसनीयता में सबसे आगे नकुल माता, मौखिक प्रसारण के आधार पर आत्मविश्वास में सबसे आगे कुरारा घरन के कान। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और बहुजन नायकों की किताबों को सुनना है, कोको FM पर आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों को सुन सकते हो। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप मेरे कूपन कोड सिंबल 50 यूज करके 50% डिस्काउंट पा सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।